नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर जब विंडो से देखते हैं, खिड़की से बाहर जब देखते हैं, तो उसकी ग्रीनरी देख के एक अलग ही खुशी होती है। सूरज उगता हुआ रहता है, पक्षी चहचहाते रहते हैं और वो ग्रीनरी जो देखने को मिलती है उसको देख के एक ऐसी खुशी होती है कि लगता है कि बस कुछ मोमेंट, कुछ पल वहाँ जी लिया जाए। ये जो चीज़ें होती हैं ये अपने आप में एक यूनिक फीलिंग हमें देती हैं, लेकिन ये चीज़ को आज के डेट में हम लोग सब के सब बहुत मिस करते हैं। इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है मेरा आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में 1969 में इयॉन मैकहर्ग ने, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिज़ाइन इंटीग्रेट्स नाम से एक बुक को पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि सबसे पहले कि किस तरह से हम लोग ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं या जो सोलर सिस्टम होता है या फिर ये कह सकते हैं कि विंड से किस तरह से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इनके बारे में थोड़ा जिक्र किया था। हालांकि इसका सबसे बड़ा यूज़ 1970s में जस्ट एक साल के बाद में ही हो गया था। एनर्जी क्राइसिस हुआ और इसके बाद में सभी जगह पर ये बात स्प्रेड हो चुकी थी कि अब हमें ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने होंगे कि जो हम लोग जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम तक रिलाय कर सके। और उन्हीं सब में सबसे बेस्ट रहा नेचर से रिलेटेड, जो हम लोग कह सकते हैं विंड के बेसिस पे सोलर सिस्टम या यूँ कह सकते हैं वाटर। ये तीन ऐसे बेसिक स्तंभ या यूँ कह सकते हो मेन पिलर हैं इस पूरे सिस्टम में, जो कि ये कह सकते हैं कि आसानी से हम लोगों ने कम पैसे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्शन की बातें कर सकते हैं वो यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ दिखाई दिया। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर किसी का ध्यान यहाँ पर खींचता चला गया कि यार अगर मैं पैसा कम से कम इन्वेस्ट करता हूँ लेकिन मेरी सेहत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, या यूँ कहो कि मेरी सारी ज़रूरतें अगर पूरी होती हुई जा रही हैं, जैसे घर में लाइट्स का होना या फिर ये कह सकते हो कि व्हीकल का चलना जो आज के डेट में पॉसिबल हो पा रहा है, या यूँ कह सकते हो कि फैक्ट्रीज़ का रन करना, ये सब भी पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों को करने के लिए जो एनर्जी की हमें ज़रूरत थी, उस एनर्जी के लिए हम लोग ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर पहले काफ़ी टाइम तक डिपेंडेंट रहे जहां हम लोगों के लिए शायद ये कह सकते हो एक टाइम के बाद में वो ख़त्म हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ ये तीन चीज़ें ऐसे आई, विंड्स, वाटर और सोलर। ये तीनों एक ऐसे रह गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये तीन ऐसे रह गए जिनको अगर यूज़ किया जाए तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमें आउटपुट या यूँ कहो कि लॉन्ग लास्टिंग होता हुआ दिखाई देगा और इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोलर सिस्टम बनाए गए और आज के डेट में हर सिटी के अंदर, विलेजेस के अंदर इस बात को बहुत अच्छा प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप लोग सोलर सिस्टम, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सन से हमें, सूर्य से हमें वो चीज़ें मिलती है। वैसे भी पूरे सिस्टम को रन करने की जो एनर्जी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ सूरज से मिलती है। तो उसी सूरज की एनर्जी का यूज़ करके पंप्स को चलाया गया, घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया। ये जो चीज़ें जब होने लगी तो उनके बेसिस पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा सिस्टम बनाया हो जिसके अंदर हम ऐसी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जो शायद एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाए। तो उनमें से ये तीन चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें वाटर, सोलर जिसके लिए हो सकता है सनरेज, और ये विंड, ये तीनों का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इन तीनों से ही रिलेटेड इस बार अभी कुछ दिनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल जो एयरपोर्ट है मुंबई में, इस एयरपोर्ट ने हाइब्रिड सिस्टम बनाया। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है कुछ परसेंटेज तो रखा सोलर से और कुछ परसेंटेज रखा है जिसके अंदर विंड से, और वाटर का भी है, लेकिन उसमें विंड का मेजर पोर्शन है जो यहाँ पे कंट्रोल किया। उसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। मुंबई को कहा जाता है कि ये अपने आप में भारत के लिए व्यापार करने का एक मुख है, एक बंदरगाहों का मुख है जहाँ से वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो जगह है मुंबई, यहाँ पर विंड फोर्सेस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उस बात को ध्यान में रख के जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, इसके ऊपर 5%, सिर्फ 5% सोलर एनर्जी से बनाया गया और बाकी का 95% वाटर प्लस एयर या विंड वेलोसिटी के साथ कह सकते हो, इनके साथ मिक्स होके ऐसा सिस्टम को बनाया गया जो
पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस एयरपोर्ट की एनर्जी की, उसको फुलफिल करता है। और उसी के बेसिस पे जो बिल्डिंग बनी वो उसको नाम दिया गया ग्रीन बिल्डिंग। तो ये ग्रीन बिल्डिंग जो अभी लेटेस्ट इस बार अभी जो भारत में जिसको सर्टिफिकेट मिला है वो मुंबई के इस छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। अब आपके लिए मैं आज का क्वेश्चन ये छोड़ता हूं कि वो पहला एयरपोर्ट कौन सा था जिसको ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिला था भारत के अंदर। तो बच्चों आप कनेक्ट रहिए हमसे और मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।